वालेकुम प्यारे बच्चों। तो 6 क्लास का सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं हम। डेट लिखे आज 27 मई 2020। तो आज हमारा टॉपिक है वैदिक एज। वैदिक एज। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने उनके डिक्लाइन का एक रीजन ये भी बताया था कि शायद, यानी कि हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद आर्यंस के आने की वजह से इनके हड़प्पन्स का या इंडस वैली का खात्मा हुआ था। तो अब आज इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वैदिक एज, जो कि वैदिक एज में आता है, ठीक है। अराइवल ऑफ आर्यंस। अराइवल ऑफ आर्यंस। आर्यंस की आमद, यानी कि आर्यंस कहां से आए, कैसे आए और क्यों आए। तो आर्यंस के बारे में यानी कि बहुत सारे हिस्टोरियंस की मुख्तलिफ राय है। उनका ओरिजिनल घर कहां था, कहां से आए वो। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस ने 1500 BCE में सेंट्रल एशिया से माइग्रेशन की और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आ गई 1500 BCE। फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यानी कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए 1500 BCE में। और कुछ हिस्टोरियंस की ये भी राय है कि आर्यंस इंडिया के ही इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस इंडिया के ही रहने वाले थे, हिंदुस्तान के ही बाशिंदे थे। तो जो ये आर्यंस थे, इन्होंने पहले कहां पर सेटल किया, इन्होंने पहले पंजाब में सेटल किया। पंजाब के एडजेसेंट एरियाज में उन्होंने पहले सेटल किया। तो इस इलाके को इन्होंने क्या नाम दिया था, सप्ता सिंधु का नाम दिया था। दे सेटल्ड इन पंजाब and its adjacent areas. पंजाब एंड एडजेसेंट एरियाज। तो इस एरिया को इन्होंने इसे नाम दिया था सप्ता सिंधु। SAPTA, सप्ता सिंधु। सप्ता सिंधु मीन्स लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। तो कहते हैं कि आर्यंस ने पहले यहाँ पे सेटल किया। तो बाद में आर्यंस ने इस रीजन को क्या नाम दिया, ब्रह्मावर्ता। ब्रह्मावर्ता का मतलब ब्रह्मावर्ता मीन्स लैंड ऑफ गॉड्स, भगवानों की जमीन। तो आर्यंस ने इन्हें मुख्तलिफ नाम दिया। तो इसके बाद आर्यंस ने सप्ता सिंधु से माइग्रेशन किया, यानी कि मूव किया ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वहां पर रिवर वैलीज गंगा यमुना में उन्होंने शिफ्ट किया। तो अब हम इसमें पढ़े वैदिक एज पे आते हैं। वैदिक एज। वैदिक एज। Veda means supreme knowledge. तो इन आर्यंस की लाइफ, कल्चर और प्रैक्टिस के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें वेदास से मिलती है। कहां से? वेदास से। तो यही वजह है कि इस पीरियड को हिस्टोरियंस ने, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियड को हिस्टोरियंस ने वैदिक एज का नाम दिया है।
क्योंकि क्योंकि यही इनकी वैदिक एज ही, यानी वेदास ही हमें आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि वेदास जो है, वेदास सबसे पुराना लिटरेचर जो था, सबसे पुराना लिटरेचर था, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो वेदा से मिलती है हमें आर्यंस के बारे में, क्योंकि सबसे पुराना लिटरेचर था। तो जो वेदास थे ये रिटन फॉर्म में नहीं थे, यानी कि लिखे हुए नहीं थे, किताब की सूरत में नहीं थे, बल्कि क्या था, ये ऑरली, यानी कि लोगों ने ज़बानी इन वर्सेस को याद किया था और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ट्रांसमिट होते थे ऐसे ही ज़बानी सूरत में, लेकिन ये इन रिटन फॉर्म में ये नहीं थे। तो ये था, यानी कि हम क्या पढ़ते हैं इसमें, वैदिक एज। तो अब हम पढ़ेंगे वेदास। वेदास वेदास द वेदास वेदास जो थे ये चार थे। कितने? चार। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, देखिए चार बुक्स थे ये। तो चार बुक्स ये थे, तो इनमें जो यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि 1500 से 1000 BCE तक का जो पीरियड है वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। बिटवीन 1500 to 1000 BCE। चार वेदा थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो जो ऋग्वेदा थी ये सब, हम अब ऋग्वेदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऋग्वेदा, नंबर 1 ऋग्वेदा। ऋग्वेदा is the collection of oldest sacred texts, which contains 10 books, or mandalas. 10 books or mandalas and 1028 hymens। ये ऋग्वेद के 10 बुक्स है या मंडलास और 1028 हाइमन्स, और हर हाइमन के 10 वर्सेस हुआ करते थे। हर हाइमन के 10 वर्सेस हुआ करते थे। तो ये जो हाइमन है, ये जो किताब है ऋग्वेदा, ये पूरी तरह संस्कृत में लिखी गई थी। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में ये किताब लिखी हुई थी। तो ऋग्वेदा को रिलीजियस बुक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी रिलीजन के बारे में इसी ऋग्वेदा में लिखा हुआ था। जैसे कि मुख्तलिफ गॉड्स का जिक्र इसमें हुआ था। अग्नि मीन्स द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ फायर। इंद्रा, the god of rain, storm and war। अग्नि और दूसरा अग्नि, इंद्रा, वरुणा, the god of water। मुख्तलिफ गॉड्स का जिक्र इसमें हुआ है। जैसे अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्रा गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म एंड वॉर, वरुणा गॉड ऑफ वाटर।
ये जो ऋग्वेदा थी, ये सीरीज जिन्हें ऋषिस कहा जाता है, सीरीज, SER, सीरीज यानी कि जिन्हें ऋषिस भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी थी। ये उन्होंने गॉड्स और गॉडेस को प्राइज करने के लिए लिखे थे। सबसे बड़ी किताब थी ऋग्वेदा जो थी सबसे बड़ी और पुरानी किताब, यानी सेकंड टेक्स्ट थी। तो इसके बाद ऋग्वेदा के बाद है सामवेदा। नंबर 2 सामवेदा भी संस्कृत वर्ड से निकला है। सामवेदा का सम मीन्स सॉन्ग, वेदा मीन्स नॉलेज। तो ये संवेदा थे, ये जो थी ये सबसे, यानी कि 4 वेदास में सबसे छोटी किताब थी ये। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ सॉन्ग्स और मेलोडीज के बारे में लिखा है, जो प्रीस्ट्स सैक्रिफाइस के टाइम पे वो रिसाइड करते थे। जो वर्सेस इसमें जो वर्सेस है वो प्रीस्ट्स यानी कि पादरी सिर्फ सैक्रिफाइस के वक्त उन्हें डिसाइड करते थे उन वर्सेस को। तो ये जो किताबें, ये जो वर्सेस हैं, ये सारे वर्सेस इन्होंने ऋग्वेद से निकाले हैं। इसमें इसके अपने वर्सेस नहीं हैं, ये वर्सेस इन्होंने ऋग्वेद से निकाले हैं। तो इसके बाद नंबर 3 यजुर्वेदा। यजुर्वेदा भी एक छोटी किताब थी। ये इसमें भी जैसे इसमें छोटे वर्सेस हुआ करते थे, ये वर्सेस भी ऋग्वेद से निकाले गए थे। तो इसके बाद नंबर 4 अथर्ववेदा। अथर्ववेदा दूसरी बड़ी किताब थी। ऋग्वेद के बाद दूसरी बड़ी किताब जो थी वो थी अथर्ववेदा। हिस्टोरियंस के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट है कि क्या इस अथर्ववेदा को वेदास में शामिल किया जाए या ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी किताब थी। इसमें लोगों की, इसमें यानी कि सोसाइटी के बारे में लिखा था, उनके रिलीजन और बाकी कल्चर के बारे में इसी में लिखा था, और लोगों को मुख्तलिफ चीजें इसमें बताई गई थी। जैसे कि यजुर्वेदा में सर्मोनियल रूल्स उसमें फॉलो किए गए थे। यजुर्वेदा में, सामवेदा में सॉन्ग्स एंड मेलोडीज, ऋग्वेदा में रिलीजियस बुक थी। तो अथर्ववेदा जो थी ये दूसरी बड़ी किताब थी। इसमें सोसाइटी के बारे में लिखा गया था, रिलीजन के बारे में, सोसाइटी और लोगों के कल्चर और दूसरी प्रैक्टिस के बारे में लिखा गया था। तो ये पढ़ा आज हमने वेदास के बारे में, 4 वेदास, अराइवल ऑफ आर्यन। तो आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।